हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये सब कहे। यहाँ पे धृतराष्ट्र को भरतवंशी कहा गया, यानी भरत राजा के वंश में धृतराष्ट्र आते हैं डायनेस्टी में, इसलिए यहाँ पे भरतवंशी कहा गया है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भगवान यहाँ पे हंस रहे। तो हंस क्यों रहे भगवान? जैसे अर्जुन ने सरेंडर कर दिया और भगवान को अपना गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है और अपने आप को शिष्य रूप में प्रस्तुत कर दिया, भगवान ने हंसते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरा शिष्य हो। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सोसाइटी में कोई हमारा अगर बंधु दोस्त या सखा के हमसे कुछ मदद मांगे या फिर हमसे सरेंडर हो जाए या फिर अपना कमजोरी बताने लगे, तो हम लोग ज़्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ा के हंसते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान मजाक उड़ा के नहीं हंस रहे। भगवान एक एक्सेप्टेंस यानी एक तरीके से उनको श्योरिटी दे रहे कि हाँ तुम्हारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, इसीलिए हंस रहे। मुस्कुरा, मधुर मुस्कान जिसको कहते हैं। हम वैसे हंसी कई प्रकार का होता है, मजाक उड़ाने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए, चिल्ला चिल्ला के, मनी मन, है ना, अंतर में हंसी होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान एक्सेप्टेंस वाला हंसी दे रहे अर्जुन को, ताकि अर्जुन का जो शौक है वो थोड़ा सा कम हो जाए। बाकी अभी आगे ज्ञान देने वाले है ही है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ शुरुआत कर रहे भगवान यहाँ पे। और एक्चुअली भगवान जो है रसराज है ना, भावग्राही है। जिस भाव से हम उनको रेसिप्रोकेट करेंगे उसी भाव से भगवान भी हमें रेसिप्रोकेशन करेंगे। क्योंकि भगवान है, सिर्फ अर्जुन का गुरु नहीं, भगवान है इस पूरे जगत का गुरु है। जितना भी जीव है, लिविंग एंटिटीज है, सबके गुरु भगवान है, कृष्ण है। इसीलिए कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। पूरा इस जगत का, सिर्फ इस पृथ्वी का नहीं, पूरा जगत का, ब्रह्मांड का गुरु जो भगवान श्री कृष्ण है। और वो भावग्राही है। जिस भाव से हम उनको तरफ अप्रोच करेंगे उसी भाव से वो भी हमें रेसिप्रोकेशन करेंगे। तो जैसे हम देखते भगवान को कई रसों में भगवान के साथ संबंध बनाया जा सकता है। बात्सल्य रस में जैसे यशोदा मैया, माधुर्य रस में गोपी, है ना, साक्षर रस में जितने भगवान के सखा थे, सुबल तो कृष्णा, मधुमंगल, ये सब, है ना। दास्य रस में अभी फिलहाल अर्जुन है ना। तो ये बहुत सारा ऐसा रस है जिस रस में हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो ईजी है, जो ईजीएस्ट है, यानी सबसे सरलतम है, वो है दास्य रस। क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना पड़ता। भगवान को बस अपना पूरी तरीके से समर्पित हो जाए, भगवान को सरेंडर कर दे अपना, और भगवान का भक्ति में सेवा करते रहे। इसी तरह भगवान की हमें रेसिप्रोकेशन करेंगे, हमें भी अंदर से आनंदित करेंगे भगवान। हाँ, और ये सब रस तो है ही है। साथ ही साथ एक होता है, भगवान दुश्मन भी बहुत अच्छा है। अब देखेंगे कंस के साथ कैसे दुश्मनी किया। ये जो कंस है, रावण है ना, ये सब जो भगवान के भेजे हुए हैं। भगवान भी अपने गोलक में बैठ के जब बोर हो जाता है तो बोलते हैं चलो कुछ एडवेंचर किया जाए। जैसे हम लोग घर में बैठते हैं ना, तो हम सोचते हैं एडवेंचर करेंगे। एडवेंचर क्या होता है? जहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे खतरा है, तब भी आप खतरा मोड़ लेते हैं थोड़ा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। थोड़ा सा आपको एडवेंचर लेने का मज़ा आता है, उसको बोलते हैं एडवेंचर। मतलब जानबूझ के खतरा मोड़ लेना, है ना। तो भगवान भी लड़ाई, एक होता है ना लड़ाई, तो वीर रस में होता है कि थोड़ा लड़ाई करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मली WWE फाइट देखते हैं या कुश्ती देखते हैं, ये भी, उसमें भी मारपीट ही है ना, लात घुसा मुक्का उसमें भी चलता है, लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, वो रियलिटी में नहीं है। तो इसी तरह भगवान भी कभी कभी लीला करते हैं कि उनको भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे कंस के साथ उन्होंने मल्ल युद्ध किया था, यानी कुश्ती किया था, सबसे पहला कुश्ती था दुनिया का, है ना। तो भगवान ने किया था। तो अलग अलग रूपों में अलग अलग मतलब रास्ता एक्सेप्ट करते भगवान, अलग अलग तरीके से भगवान लोगों अपने भक्तों को एंटरटेनमेंट करते हैं और खुद ही एंटरटेनमेंट होते हैं। तो इसको कहा जाता है रस। अलग अलग रस में भगवान हमसे रेसिप्रोकेशन करते हैं। हमें सबसे बढ़िया है दास रस स्वीकार करके भगवान का गुरु मान के भगवान की सेवा करना है और अपना जो इस मानव जीवन का उसको उद्धार करना है। हरे कृष्णा।